हर एक आत्मा चाहती है कि परमात्मा से सदा हमारा संबंध जुटा रहे, लेकिन जो अनुभव किया है हमने, तो मेजॉरिटी यही कहती है कि चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। चाहना एक है और अनुभव और है। तो क्यों नहीं अनुभव होता है? उसका कारण क्या है? जब समझते भी है होना चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ समय पर समय जीवन में अनुभव जरूर परमात्मा का होता है, लेकिन सदा नहीं होता है। वैसे देखें तो लौकिक संबंध जो है, लौकिक माना इस देह के जो भी संबंध है, जिससे हमारा विशेष प्यार होता है लौकिक संबंध में, वो कहाँ भी हो, चाहे लंदन में हो, आप इंडिया में हो, लेकिन आपको भूलता नहीं है। वो सदा कोई भी समय आपकी आंखों के सामने आई जाता है, दिल में आई जाता है, याद आ जाती है। और परमात्मा से हमारा संबंध वो तो एक जन्म का संबंध है, ये सब जानते हैं। लेकिन परमात्मा से हमारा संबंध एक जन्म का नहीं है, सदा का संबंध है, ये भी सब जानते हैं। तो जिससे सदा का संबंध है, उसको भूलना मुश्किल होना चाहिए, वह याद करना मुश्किल होना चाहिए। भूलना मुश्किल होना चाहिए ना। लेकिन पहले हम संबंध को जानते हैं, जब जानेंगे तब संबंध जोड़ेंगे। हम कह तो देते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम ही ये हो, तुम ही ये हो, तुम ही ये हो, लेकिन क्यों है, कैसे है? हम कहते हैं उसको तुम माता पिता हो, लेकिन माता का सुख हमने प्राप्त किया है परमात्मा से। माँ क्या करती है? माँ बच्चे को पालना करके शक्तिशाली बनाती है, दिन रात उसके प्रति समय लगा के बच्चे को योग्य बनाती है। तो आत्मा का पिता परमात्मा है, शरीर का रचता तो हमारा सबका अलग अलग है। हम किससे पूछेंगे आपका पिता का नाम क्या है, तो अलग अलग बताएंगे। तो शरीर के पिता माता अलग है, लेकिन परमात्मा जो है वो हमारे आत्मा का पिता है। तो आत्मा का पिता पालना भी किसकी करेगा?
आत्मा की करेंगे ना। शरीर की पालना के लिए तो शरीर माता है ही सबके पास, लेकिन आत्मा जो कमजोर हो जाती है उसकी पालना करने वाला कौन? वो परमात्मा है। आत्मा में इतनी ज्ञान की शक्ति बढ़ता है जो आत्मा किसी भी समस्या को सामना कर सकती है। अभी तो देखो छोटी सी समस्या आती है ना तो घबरा जाते हैं और कर्मों को कूटने लगते हैं, पता नहीं मेरे कर्म जो है वो कैसे है, जो हमारे सामने ही समस्या आती रहती है। लेकिन समस्या का हमको शिव बाबा ने बहुत अच्छा सुनाया कि समस्या का काम है आना, और हमारा क्या काम है? हम परमात्मा के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है, उसका काम समस्याएं अपने काम को नहीं छोड़ती, और हमारा काम जो है वो है उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। हम अपना काम भूल जाते हैं, और समस्या क्या है? कोई भी क्रिएशन द्वारा समस्या आती है, और मैं मास्टर क्रिएटर हूं, फिर भी समस्या हमारे से ऊंची क्यों? और समस्या को छोटी करना, कितनी भी बड़ी समस्या हो उसको आप छोटी कर सकते हो। हमको याद है स्कूल में बच्चों को एक लाइन खींच के देते हैं और उसको कहते हैं तुम इसको छोटा करो, लेकिन मिटाना नहीं है, इसको रबर नहीं चलाना है। तो बच्चे क्या करे, उसको छोटा कैसे करे? रबर भी नहीं चलाना है। तो बच्चे जो होशियार होते हैं ना, वो साथ में लंबी खींच लेते हैं लकीर, तो वो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती है। ऐसे ही शिव बाबा भी हमको कहते हैं कि आप चाहे हिमालय जितनी भी समस्या हो ना, लेकिन आप ऊंचे चढ़ जाओ। शिव बाबा ऊंचे थे, ऊंचे है ना, तो अपनी ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो समस्या आपके आगे बिल्कुल जैसे पहाड़ राई समान हो जाएगा। बाबा तो कहता है कि राई भी थोड़ी सख्त होती है, देखा है ना, लेकिन समस्या राई तो क्या रुई हो जाएगी, और रुई हाथ में लेके ऐसे फूंक दो तो उड़ जाएगी। ये हो सकता है क्योंकि हम लोगों का अनुभव है 60 वर्ष का। कितनी समस्याएं आई, अपोजिशन कितनी हुई, सेवा आरंभ करने में भी कितनी बातें आई, लेकिन एक बल, एक भरोसे के आधार से समस्या बड़ी से छोटी हो जाती थी। छोटी माना जैसे कुछ भी नहीं है, कैसे समस्या खत्म हो गई वो पता ही नहीं पड़ता था, जैसे थी ही नहीं। लेकिन इसका कारण कि हम अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझे। वो माता है, आत्मा में शक्ति बढ़ता है। पिता क्या करता है? वर्षा देता है, लायक बनाता है कि बच्चा बड़ा हो करके कोई कार्य में लग जाए। तो शिव बाबा हमको वर्षा क्या देता है? पिता के रूप में, माता के रूप में तो पालना कर रहा है, शक्तियां दे रहा है। एकदम मन बुद्धि शक्तिशाली हो जाता है। मन ही तो धोखा देता है ना।
मन कमजोर होता है तो और भी सभी बातें आ जाती हैं। इसीलिए माता भी है, पिता भी है, वो वर्षा कैसे देते हैं? जो हमको चाहिए। ये गाड़ी मोटर, ये टीवी वगैरह, ये तो लौकिक बाप भी देता है, और वो तो अल्पकाल का है। आज हमारा कार ठीक है तो हमको बड़ा सुख है, और चलते चलते रुक जाए तो मुसीबत भी हो जाती है। तो वो अल्पकाल के सुख तो माता पिता लौकिक भी देते हैं, लेकिन परमात्मा पिता हमको क्या देता है वर्षे में? सदा काल की सुख, शांति, आनंद, प्रेम, जो जीवन में चाहिए। किसी से भी पूछो, मजदूर से पूछो आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, इतनी मेहनत कर रहे हो, और कोई पदमपति से भी पूछो आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, कहेंगे मैं भी सुखी रहूं, मैं भी शांत में रहूं, और मेरा परिवार भी शांत और सुखी रहे। यही तो लक्ष्य है ना। तो सदा काल का सुख और शांति का वर्षा वो पिता के रूप में दे रहा है। और फिर कहते हैं तुम ही सखा भी है, बंधु भी है। तो हम लोगों ने अनुभव किया है, सखा जो होता है या फ्रेंड जो होता है, वो फ्रेंड किस लिए करते हैं? कोई भी बात ऐसी होती है जो माँ बाप से भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड से करेंगे। और फ्रेंड से बात करने से क्या होता है? दिल हल्का हो जाता है। तो हम लोगों ने अनुभव किया है कि कोई भी बात मन में आवे तो बाबा को अपना फ्रेंड समझ के आप दिल की जो भी बात हो, देखो दूसरे से करेंगे ना तो फिर भी डर होता है। कोई भी किसी से कर सकता है, चलो और किसी से नहीं करे, लेकिन आपको पता है कि एक का एक होता जरूर है, और वो एक का एक होते काफी लंबी हो जाती है बात। लेकिन परमात्मा किसी से बात आपके मन की नहीं करेंगे, कुछ भी करो आप, वो सागर है, वो समा देता है। तो फ्रेंड तो ऐसा होना चाहिए ना जो साथ भी देवे और समावे भी, बात को फैलाए नहीं। तो बाबा हमारा फ्रेंड भी है। कोई भी दिल की बात आप कैसी भी करे में करी छिपाने की बात हो, वो आप बाबा से, बाबा समझ के हमारा फ्रेंड है, संबंध का हो वो आधार समझ के। और जैसे किसके ऊपर हुज्जत होती है ना, बाबा कहते हैं मांगो नहीं, बाबा मेरा फ्रेंड हो ना। हम क्या करती है, मतलब से भगवान को बहुत याद करती है। जब कोई बात होगी ना तो कहेंगे बाबा आप ही मेरे हो, बाबा आप ही क्षमा करो, आप ही ये करो। और जब बात पूरी हो गई तो आप परम धाम में और मैं इस दुनिया में। पूरा हो गया तो मतलब की याद हुई ना। तो मतलब की याद का वो रेस्पॉन्स नहीं देता, दिल की याद का वो रेस्पॉन्स फौरन ही देता है, क्योंकि हम सब ने अनुभव किया है। कोई भी दिल भारी नहीं होती, ऐसे हल्की हो जाएंगी जैसे आपने साकार में ही कोई से बात की। लेकिन इतना संबंध जुटेगा कैसे? जब अपने को आत्मा समझेंगे, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा से है। हम लोग क्या करते हैं, मानो व्यर्थ संकल्प बहुत चल रहे हैं, अवस्था मेरी क्रोध में, लोभ में, या कोई भी विकार के वश है, बॉडी कॉन्शियस है, और याद करते हैं परमात्मा को, हे पिता। पिता है ही नहीं वो बॉडी, क्या सुने कैसे, जुड़े कैसे संबंध? पहले बॉडी कॉन्शियस का वो तो निकाले ना।
जैसे कहते हैं ना, तार का तार से कनेक्शन सेकंड में होता है। लेकिन अगर आपने एक गलती की, जो रबर नहीं उतारा, तो सारा दिन भी लगाओ, आपको न करंट मिलेगी न कनेक्शन होगा। ऐसे बॉडी कॉन्शियस में रह के अगर शिव बाबा को याद करेंगे, बाबा आप मेरे पिता हो, आप मेरे माता हो, आप मेरे फ्रेंड हो, आप ये हो, वो है ही नहीं ना बॉडी का, तो आपको मदद देवे क्यों? लेकिन आत्मा समझ के परमात्मा पिता को दिल से याद करो। एक क्या है, आदत भी कईयों की हो गई है एक मंत्र जाप करने की ना, तो शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, बड़े प्यार के सागर हो, आनंद के सागर हो शिव बाबा, ऐसे मंत्र के रीति से नहीं, न मतलब से न मंत्र के रूप से, दिल से अगर आप बाबा कहेंगे और आत्मा समझ के बाबा कहेंगे, तो बाबा है किसके लिए? फख्र रखो, मेरे लिए ही बाबा है, मेरा बाबा है। एक बारी कोई ने कहा, मैं बाबा को बहुत याद करती हूँ, लेकिन बाबा मेरी सुनता ही नहीं। बाबा को ही कहा, बाबा मैं तो याद करती हूँ, लेकिन आप रिस्पॉन्ड नहीं देते, आपसे बहुत बातें करती हूँ, लेकिन मैं ही बातें करती रहती हूँ, करता रहता हूँ, आपका जवाब नहीं आता। तो बाबा ने उसको कहा कि आप पहले आत्मा समझ के मेरे से बात करती हो कि बॉडी कॉन्शियस में बाबा को याद करती हो? कहा उस समय होता तो बॉडी कॉन्शियस है, जो समस्या है वही याद रहती है, उसी कॉन्शियस में रहते हैं। तो बाबा ने कहा इसीलिए रिस्पान को कैच नहीं कर सकती हो। है मेरा कनेक्शन होता है, लेकिन आप उसको कैच नहीं कर सकते। कारण क्या है? बीच में बॉडी कॉन्शियस। आत्मा समझ के बाप को याद करो तो सेकंड में सर्वसमन। अभी सतगुरु कहते हैं उसको। सतगुरु का काम क्या है? गुरु किस लिए करते हैं? मेरे को पार कर देगा। तो शिव बाबा तो पार ले ही जाने वाला है। क्यों? कि उसी को ही पतित पावन कहा जाता है, उसी को ही सदगति दाता कहा जाता है, उसको ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है। तो सतगुरु भी है हमारा, कोई भी बात, लेकिन गुरु की मत पर चलने वाले को गुरु आशीर्वाद देता है। हम समझते हैं बाबा हमारे ऊपर कृपा कर दो ना, थोड़ी दयालु हो ना, थोड़ी दया कर लो। तो बाबा कहते हैं दया करने के लिए तो मैं तैयार हूं, और तुम अधिकारी हो, हमारा हक है बाप के ऊपर। क्यों नहीं करेंगे? बच्चे के ऊपर नहीं करेंगे तो क्या कोई भगत के ऊपर करेंगे क्या? पहले तो बच्चे के ऊपर करेंगे। लेकिन इतना अधिकार है, इतना नशा है, इतना फख्र रहता है कि मैं परमात्मा की संतान हूं, कि काम करते एक्शन कॉन्शियस हो जाते हैं। बाबा ने कहा कई मेरे बच्चे ऐसे हैं जो बॉडी कॉन्शियस भी नहीं होते हैं, न सोल कॉन्शियस होते, लेकिन एक्शन कॉन्शियस हो जाते हैं। जो काम किया ना, कर रहे हैं, उसी के ही कॉन्शियस, बस खाना बना रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, दफ्तर का कर रहे हैं, घर का कर रहे हैं, जो काम किया उसी के ही संकल्प चल रहे हैं। जो उस काम करते जो शिव बाबा को याद करना चाहिए, वो नहीं होता।
तो एक गलती हमारी मन न लगने का कारण, अभी देखो मंदिर में भी जाओ, मंदिर में भी कहते हैं चमड़ा नहीं ले जाओ, जड़ चित्र है, और वहां भी कहते चमड़े का सामान नहीं ले जाओ। क्यों? कारण। और यहाँ परमात्मा से मिलने के लिए चमड़ी का, ये चमड़ी है ना, बॉडी क्या है? चमड़ी है ना। तो इस चमड़ी के स्मृति से आप शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? मिल सकते हैं? चमड़ी का भान छोड़ना पड़े। जैसे जूता और सामान चमड़े का छोड़ के और अंदर जाते हैं ना, वैसे हमको याद है एक कहानी बताते हैं अष्टावक्र की, कि अष्टावक्र जब वो राजा ने ऐलान किया था मुझे सेकंड में कोई जीवन मुक्ति दे, बहुत विद्वान वगैरह कहते आए, लास्ट में अष्टावक्र आया। तो अष्टावक्र को देख करके सारे जो सभा में थे ना वो बहुत हंसने लगे, अभी ये 8 गुक वाला और आया है जीवन मुक्ति देने। तो अष्टावक्र ने उस समय क्या कहा ये सभा जो है ना वो सारी चमारों की सभा है। सब सोचने लगे हम इतने बड़े विद्वान आचार्य, ये हमको कह रहा है चमार है। तो उसने सुनाया, तो चमार मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि तुम चमड़ी को ही देख रहे हो, आत्मा को तो देखा ही नहीं, चमड़ी को ही देखा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सारी सभा जो है ना वो चमारों की। तो पहले ये बॉडी चमड़ी जो है ना इसके भान को भूलना पड़े, तब आत्मा का संबंध आप सेकंड में अनुभव कर सकते हो। कई भाई बहनें हमको कहते हैं याद करना बहुत मुश्किल है, हम कहते हैं भूलना मुश्किल है। क्यों याद क्यों आती है? उसका कारण आपको किसी वो घर वाले की याद नहीं आएंगी, लेकिन मित्र की याद ज्यादा आएंगी। अभी कहाँ मित्र और कहाँ गढ़ के संबंधी, लेकिन क्यों मित्र की याद आती है? क्योंकि उसे प्राप्ति होती है। तो इसी रीति से आप प्राप्ति को याद करो, परमात्मा हमको क्या देता है, क्या हम अधिकार ले सकते हैं या लेते हैं। प्राप्ति के बिना किसकी याद आ ही नहीं सकती। आप देखो रास्ते चलते आपको ठोकर लगती है और कोई अनजान आके आपको उठाता है, तो आपके मुख से क्या निकलता है? आपको तो मैं जन्म जन्म याद करूंगा, कभी नहीं जीवन में भूलूंगा। 1 सेकंड में आपका इतना मित्र हो गया। किस आधार से हुआ? कोई लौकिक संबंध से नहीं, लेकिन प्राप्ति के आधार से। तो शिव बाबा से हमको सर्व संबंध से प्राप्ति क्या है पहले ये पता है। सर्व प्राप्ति है, कोई अप्राप्त वस्तु रहती नहीं जो प्राप्त करने की इच्छा हो। क्योंकि चाहिए क्या? जीवन में मुख्य है ही सुख शांति, और सुख शांति है तो आनंद खुशी है ही है। मनुष्य इतनी भागा दौड़ करते हैं, कहीं तो भ्रष्टाचार में फंस के भी कमाते हैं। क्यों? उनसे पूछो, कहेंगे सुख शांति मिलेगी। तो वो अविनाशी सुख शांति शिव बाबा देता है, उसको याद करना चाहिए ना। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं
70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी है तो हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति की किरणों से, शांति की किरणों से करुणा अब बरसानी है। शांति की शक्ति से ओम शांति, ओम शांति। सुख कर ये मंत्र मन है। ओम शांति।